हेलो बच्चों। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑसिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑसिलेशन का। ऑसिलेशन के कंसेप्ट आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं जब हम लोग वेव वगैरह पढ़ते हैं। फिर इसके कंसेप्ट अगर अच्छे होते हैं तो हमें वेव थोड़ा सा आसान होता है, एक एडवांटेज होता है। प्लस कॉम्पिटिशन्स में जितने भी आप कंपटीशन ले लें, चाहे वो आप जेई की बात करें, नीट की बात करें या अपने बोर्ड एग्जाम में बात करें, तो इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। इस साल भी जेई में बहुत सारे सवाल हैं जो कि इससे रिलेटेड डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो इसके क्वेश्चंस को आप पढ़ना, थ्योरी को पढ़ना। ऑलमोस्ट जितने कंसेप्ट हैं, जितने क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे डिटेल में बातें की गई हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। एंड अगेन, अगर आपको काम अच्छा लग जाए तो अपने दोस्तों को भी बोल देना कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, सो दैट मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड हो जाऊँ। ऑल राइट, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, मान ले बेटा, अगर ऑसिलेशन की बात किया जाए तो कई बार आपने देखा होगा, जब आप किसी भी प्रॉपर एरिया में घर वगैरह या बिल्डिंग बनाते हैं तो उस एरिया में मैक्सिमम कितना स्टोरेज का बिल्डिंग बन सकता है, वो कहाँ से डिसाइड किया जाता है? वो जाकर आप पहले उसका परमिट लेते हैं, फिर हम लोग उस परमिट के हिसाब से कितने फ्लोर का बिल्डिंग बन सकता है ये बताया जाता है। अच्छा, दूसरा और आपने सुना होगा बेटा, या कई बार डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा कि अगर मान लो एक ब्रिज है अपने पास, एक ब्रिज है और इस ब्रिज से सोल्जर्स पास कर रहे हैं, है ना, तो उन्हें एक साथ वो जो लेफ्ट राइट करके जाते हैं ना, वो मना किया जाता है उन्हें। जब वो ब्रिज क्रॉस करते रहते हैं तब वो रैंडम फैशन में चलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? अगर विंग्स ऑफ एरोप्लेन आप देखें, है ना, तो वो भी जब हवा में होता है तो वहां भी वो ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट मतलब क्या? टू एंड फ्रो मोशन करता होगा। तो वहां पर भी इसके कारण फेलियर ना हो जाए ये भी चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे केस कहां पे देखा जाता है बेटा? ये सारे केस ऑसिलेशंस में चेक किए जाते हैं। जैसे इस बिल्डिंग की बात की जाए तो कुछ एरिया जो कि बहुत ज्यादा अर्थक्वेक सेंसिटिव होते हैं, उस एरिया में अब अर्थक्वेक सपोज आता है तो अर्थक्वेक आने से क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और इस फ्रीक्वेंसी का कारण जो आपका अर्थ है वो भी वाइब्रेट करता है, वो भी वाइब्रेट करता है। अब इस वाइब्रेशन के कारण और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब का अपना नेचुरल वाइब्रेशंस है। इसके कारण अगर दोनों वाइब्रेशंस मैच हो जाते हैं तो फिर ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है। जैसे बहुत हाई स्टोरेज बिल्डिंग जब होते हैं, जो कि बहुत हाई स्टोरेज बिल्डिंग्स हैं, अब इसमें क्या होता है बेटा, ये ग्राउंड पे है और ग्राउंड पे रहने के कारण ये अपने एक्सेस पे ये टू एंड फ्रो करने लग जाता है, हल्का हल्का आगे पीछे करता रहता है। अपने को फील नहीं होता है ना, क्योंकि बहुत धीरे धीरे हो रहा है। अगर थोड़ा सा तेज हो जाए तो अपने को फील होने लगता है। तो जो बहुत हाई स्टोरेज बिल्डिंग होते हैं वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर एक पर्टिकुलर हाइट पे वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हेवी मेटल बॉल्स लगा दिए जाते हैं। हेवी मेटल बॉल्स लगा दिए जाते हैं और काफी हेवी होते हैं, सो दैट ये जो ऑसिलेशंस हैं या टू एंड फ्रो मोशन है इसको रोका जा सके और मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, ये सारे फेनोमेना किसके कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? सभी हम लोग ऑसिलेशन में पढ़ेंगे। तो ऑसिलेशन होता क्या है उस पर चर्चा करते हैं। ऑसिलेशन समझने से पहले अपने को समझना होता है कि व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, अच्छा, पीरियोडिक मोशन क्या होता है बेटा? मान लो अपन एक सर्कुलर पाथ पे हैं, एक सर्कुलर पाथ पे हैं, और इस सर्कुलर पाथ पे हम लोगों ने मोशन यहां से स्टार्ट करा और ये घूम के आ गए यहां पे। तो ये मेरे लिए कैसा है? पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, ये मेरे लिए पीरियोडिक मोशन है। और इस पे थोड़ा सा और डिटेल में और जाया जाए। ठीक, मान लो अपने पास मोशन ऑफ प्लैनेट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये इधर से चला 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 चला, वापस आया वापस आया वापस आया, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन और क्या है सर? और क्या है सर? यहां पर आप एक कटोरा जैसा बना लिया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो ये क्या होगा? नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, फिर नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ऊपर आया ऊपर आया। ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है,
तो इन सब में बेटा आपने अभी तक इतने जो एग्जाम्पल है, इन सब में आपने एक कॉमन बात नोटिस करा होगा। ये मोशन, कॉमन बात क्या है कि जितने भी पीरियोडिक मोशन है उसमें क्या है, जो पार्टिकल है वो अपना मोशन को रिपीट कर रहा आफ्टर सम टाइम इंटरवल और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या, पीरियोडिक मोशन। तो चलिए इस बात को लिखते हैं। इट इज द मोशन, इट इज द मोशन which repeat itself, which repeats itself after after some equal time interval, time interval. This time interval is also known as, this time interval is also known as time period। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन क्या है, ये वैसा मोशन है जो कि अपने आप को रिपीट करता है इक्वल टाइम इंटरवल के बाद, उसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जो टाइम के बाद वो रिपीट करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। अच्छा, और थोड़ा सा समझा जाए बेटा, मान लो अपने पास ये मोशन है या पोजीशन है पार्टिकल का, ये अगर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, इसमें भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये मोशन को रिपीट कर रहा है, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। अगर बेटा मैं इस टाइप का कर्व की बात करूं, तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट कर रहा होगा, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं दोनों को, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। तो ये सारे पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है जिसमें मोशन ऑफ पार्टिकल रिपीट हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के बाद। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन की बात की जाए बेटा, तो ऑसिलेटरी मोशन ये होता है कि एक कोई मान लो ऐसा सिनेरियो लेते हैं हम लोग, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये वाला एग्जाम्पल, और दूसरा एक पेंडुलम का एग्जाम्पल लेते हैं। पेंडुलम, पेंडुलम देखें ना अपन, पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, इसको यहां पे रखा और इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये पहले नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर इधर 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 यहाँ पे पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा, ये वापस रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा, इधर आएगा। ठीक है, सिमिलरली मान लो यहाँ पे कोई बॉल रख दिया आपने, इसको छोड़ दिया, तो ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर यहां से आने के बाद ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, इधर आया, इधर आया। ठीक है, तो इसमें क्या ये पीरियोडिक मोशन है, बिल्कुल हाँ, एक मोशन टाइम के बाद रिपीट हो रहा, कौन सा टाइम, पहले ये यहां से उधर गया फिर इधर आया, ये है इसका टाइम। इसके लिए कौन सा टाइम है, इधर आया फिर इधर आया। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन किया जाए ऑसिलेटरी मोशन, तो इसको डिफाइन किया जाए, इट इज द पीरियोडिक मोशन, इट इज पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक एंड बाउंडेड मोशन कर सकते, ज्यादा अच्छा रहेगा, पीरियोडिक एंड बाउंडेड मोशन ऑफ अ पार्टिकल, periodic and bounding motion of a particle about a fixed point। ठीक है, पीरियोडिक एंड बाउंडेड मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, कौन सा फिक्स पॉइंट है, तो अगर गौर से देखो बेटा, गौर से देखो तो इन दोनों केस में आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये वाला जो अगर पॉइंट देखो, तो इसके आगे मोशन किधर हुआ, ये इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, फिर यहां से वापस गया, फिर इधर गया। सिमिलरली यहां पर भी देखो, तो कैसा है मोशन, पहले इधर आया, फिर आगे बढ़ा, फिर इधर आया, फिर वापस बढ़ा। तो ये कैसा मोशन है, किसी पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रहा है, ये टू एंड फ्रो कर रहा है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इट इज पीरियोडिक, इट इज पीरियोडिक, पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन, इट इज
periodic to and fro motion of a object, fro motion of a particle या object about a fixed point, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से निकल के यह आता है बेटा कि जितने ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक होंगे, बट जितने पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी नहीं होंगे। क्या बोल रहे हैं सर? याद कर, हम लोग अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का बात किए थे, उसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा, उसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा, बट वो पीरियोडिक मोशन है ना। तो जितने, लेकिन जितने ऑसिलेटरी मोशन देखे वो पीरियोडिक मोशन जरूर है। तो इस बात को हम लोग क्या लिखते हैं? ऑल द ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी दोनों मोशन, ऑल द ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन, all the oscillatory motion are periodic motion, but all periodic motions are not oscillatory। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि टाइम पीरियड क्या होता है, अगर हम लोग बात करें कि टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, तो ये वो टाइम है जिसके बाद मोशन रिपीट कर रहा था, है ना। तो इट इज द स्मॉलेस्ट टाइम, इट इज द स्मॉलेस्ट टाइम after which the motion repeat itself, the motion repeat itself। अच्छा, अगर टाइम पीरियड अपने को पता है तो फ्रीक्वेंसी की बात आती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है, इसकी यूनिट हर्ट्ज के बराबर होती है। अगर इसका डायमेंशन लिखा जाए तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कितना होता है? टी का पावर -1 के बराबर होता है। हार्मोनिक मोशन की, हार्मोनिक मोशन या हार्मोनिक ऑसिलेशन, हार्मोनिक ऑसिलेशंस, when a oscillation is expressed in terms of, when a oscillation is expressed in terms of sine or cosine functions, sine or cosine functions, then it is a harmonic oscillation, हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब इसी में बात आता है कि व्हाट इज SHM? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? अच्छा, जैसा नाम बता रहा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हेन ऑसिलेशंस या व्हेन हार्मोनिक फंक्शंस कौन कौन से? साइन और कोसाइंस।
when these are expressed with a constant amplitude and a single frequency, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसी बात को लिखते हैं कि when harmonic function are expressed with when harmonic functions are expressed with a constant amplitude and a single frequency, then it is a SHM motion, simple harmonic motion, SHM motion। यानी कि बेटा जो अपना y है वो दो चीजें से हो सकता है, या तो ये हो सकता है a टाइम्स साइन ओमेगा टी हो सकता है, या तो हो सकता है y इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो बेटा, अभी हम लोग देखे थे कि y इज इक्वल टू क्या हो, a साइन ओमेगा टी हो, या y इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी हो। इन दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, SHM बोल सकते हैं। ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम लोग 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। यानी सेम इक्वेशन को y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं a साइन ऑफ 2 पाई अपॉन टी इंटू टाइम, और y इज इक्वल टू a कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टाइम। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। देख बेटा, अगर इसका कर्व हम लोग ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी का, तो अपने पास ये y है, ये टाइम है ना, अपने पास ये भी टाइम है और ये y है। साइन का कर्व देखा जाए बेटा तो कहां से स्टार्ट होता है, ये यहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से गया गया और ये वापस आया। बट कॉस का कहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर टाइम की बात किया जाए बेटा, एक टाइम पीरियड कहां से कहां तक का है, यहां तक, तो ये वाला कितना होगा, आधा t/2। उसका ये कौन सा होगा, t/4, ठीक है। और ये वाला पार्ट कौन सा होगा बेटा, तो ये होगा t/2 प्लस t/4, मतलब कितना होगा ये, 3t/4। सिमिलरली इसके लिए देखें तो ये टोटल t है, यहां से यहां तक कितना होगा, t/2, ये कितना होगा, t/4, ये कितना होगा, 3t/4। अच्छा, अगर एंगल के टर्म में बात किया जाए बेटा, तो t टाइम पीरियड के लिए कितना एंगल कवर हुआ है, 360 डिग्री। यहां से यहां तक यानी t/2 के लिए कितना है, 180 डिग्री। और t/4 के लिए कितना है, 90 डिग्री। इसके लिए t/4 के लिए कितना है, 270 डिग्री। सिमिलरली अगर टोटल 360 डिग्री इधर भी है, तो यहां पर है 180 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है। अच्छा, कई बार बेटा सवाल में ये पूछा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यूज पे कितना टाइम पीरियड होगा, ये बताने के लिए, है ना। सपोज आपसे पूछा कि जब y इज इक्वल टू a/2 मान लो हो, तो आपको बताना कितना टाइम पीरियड लिया होगा। तो क्या करेंगे बेटा, अपने पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन y इज इक्वल टू है ना, तो y इज इक्वल टू y की जगह पे क्या, a/2 a साइन 2 पाई/t इंटू टाइम। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई/t इंटू टी। 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है, अपने को पता 30 डिग्री होती है, यानी साइन π/6 इज इक्वल टू साइन 2 पाई/t इंटू टी। यहां से आप बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स पाई अपॉन कैपिटल टी
इंटू टी। यहां से जब आप स्मॉल टी करेंगे तो ये आ जाएगा टी बाई 12 के बराबर। ठीक है, तो इस टाइप का जरूरी कुछ कुछ स्टेप्स आएंगे जो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, ये वह वापस से बताऊंगा एक जगह। बट स्टिल जब हम लोग बात कर ही रहे थे वाई के बारे में तो हम लोग ये चीजें तो कर ही सकते हैं यहाँ पे। देखो, कई बार बोला जाता है, ये बात जरा ध्यान से देखना, जो एसएचएम मोशन है बेटा, एसएचएम मोशन, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी बताऊंगा, है ना। बट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो कोई एसएचएम मोशन दिया हुआ है या कोई हार्मोनिक मोशन दिया गया, सवाल कुछ इस टाइप से पूछा जाता है, हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है, कोई भी हार्मोनिक मोशन जिसका फंक्शन दिया, हार्मोनिक मोशन फंक्शन इज गिवन एज, कैसा फंक्शन है हार्मोनिक मोशन का, क्या एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स का पावर एन। तो आपको बताना होता है कि बताइए कौन सा एसएचएम मोशन होगा, कौन सा ऑसिलेटरी मोशन होगा और कौन सा ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, जब x इज इक्वल टू वन होता है तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स के बराबर होता है। और यहीं से हम लोग बोलते हैं के एक्स के बराबर होता है, यानी यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, यह है मास इंटू एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स के बराबर होता है। यानी यहां से एक्सलरेशन की वैल्यू बात की जाए तो वो के अपॉन एम एक्स के बराबर होता है, और इसी को बोल दिया जाता है ये एसएचएम मोशन है। तो जब x इज इक्वल टू वन हो तो मोशन कैसा है, वो है एसएचएम मोशन, एसएचएम मोशन। जब x की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू ना, एक सेकंड बेटा, n की वैल्यू, हम्म, जब n की वैल्यू, जब n की वैल्यू 357 हो, जब n की वैल्यू 357 है मतलब ऑड है जब, तो अगर n की वैल्यू ऑड है 357 है तो इसको, इसको जैसे कि चाहो तो कौन कौन सा एग्जांपल होता है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स का पावर 3। तो ये सब कैसे मोशन कहलाते हैं, ये सभी जो मोशन कहलाते हैं वो होते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। जब n की वैल्यू, जब n की वैल्यू 2 4 6 8 यानी इवन हो, ठीक है, तो जो मोशन कहलाता है वो है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। तो अपने पास क्या बोल रहा कि एसएचएम मोशन क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स लिखा, या फोर्स वेक्टर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वेक्टर। जरा स्प्रिंग मास जब करेंगे तो ये चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएगी आपको, तो उस टाइम का वेट करे थोड़ा, और ज्यादा डिटेल में क्लियर होगा। फिर एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को माइनस के लिखा, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास एक्सेलरेशन लिखा, यानी एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं माइनस, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स लिखा। वहां से क्या है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आया। ठीक है, अच्छा, सपोज बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हो, और दूसरा सवाल मैं बोलूं कि फोर्स इज इक्वल टू -5 x-2 का क्यूब हो, और तीसरा मैं बोलूं इसी में कि फोर्स इज इक्वल टू -5 x-2 हो। तो अगर हम लोग इसमें बात करें कि कौन सा एसएचएम है, कौन सा ट्रांसलेटरी है, कौन सा ऑसिलेटरी है, तो याद कर बेटा, अभी अभी हम लोग बात किए थे कि जिसका पावर इवन होगा, यहां पर देख एक्स का पावर इवन है, एन इज इक्वल टू इवन है, तो ये कैसा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। इसमें एक्स का पावर क्या है, ऑड है, अगर ऑड है, एन इज इक्वल टू 3 है, तो ये क्या होगा अपने पास, ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, ये
ऑसिलेटरी मोशन होगा, मोशन। और अगर यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो ये क्या होगा, ये दोनों होगा, ऑसिलेटरी भी है और एसएचएम भी है। ये ऑसिलेटरी भी है और एसएचएम भी है, दोनों मोशन है। ठीक है। कई बार बेटा आपके पास एसएचएम में कुछ ऐसे सवाल भी होंगे, y इज इक्वल टू मान लो a साइन थीटा या a साइन ओमेगा टी, चलो बोल देते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और दूसरा दे दिया जाए b कॉस ओमेगा टी। ठीक है। तो इसमें आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी, एक तो एम्पलीट्यूड के ऑफ एसएचएम कितना होगा, क्या पूछा जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम कितना होगा, और दूसरा क्या होगा, फेज लीड और लैग बताएं, फेज लैग बताएं। ठीक है। इस टाइप के सवाल करने का एक छोटा सा तरीका है बेटा, और बहुत जगह काम आता है, ये कम से कम 3 जगह काम आता है। क्या तरीका है कि इसको देखो, अपने पास एक फॉर्मूला था बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा, ठीक है। इस फॉर्मूला को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने क्या करा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यहां पर क्या आया, a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में है साइन ओमेगा टी, प्लस यहां पर है अपने पास b कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। जरा ट्रायंगल देखो बेटा, मान लो ये ट्रायंगल को मैंने फाई दे दिया, यहां पर साइन के साथ क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए, कॉस आना चाहिए, मतलब ये a है और ये है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कॉस है, ये साइन होना चाहिए, साइन होना चाहिए, तो ये b है अपॉन, लिख सकते हैं हम लोग, यानी y इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आया अपने पास साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, प्लस ये आया अपने पास कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, यानी कि y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, या एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव को अगर निकाला जाए बेटा तो टेन फाइव किसके बराबर है, बी अपॉन ए। तो ये क्या है अपने पास, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, और ये है अपने पास फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस।